तो स्वागत है दोस्तों आपका माय फैंटेसी टीम के एपिसोड नंबर 2 में, जहां पर हम बनाएंगे अपनी एक फैंटेसी क्रिकेट टीम। मेरा नाम है अवनीश और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आईपीएल 2024 का जो चल रहा है मैच नंबर 27 पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगा मुल्लांपुर के क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि पंजाब का अपना होम ग्राउंड है। आज के इस मैच के लिए कैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी आप एक फैंटेसी क्रिकेट ऐप की टीम जैसे कि ड्रीम 11 की मान लीजिए बना करके अपनी स्किल को इन्हेंस करके कैसे आप कर सकते हैं अच्छी खासी अर्निंग, जिसमें एनालिसिस के अंदर आपको मैं बताऊंगा पिच रिपोर्ट के बारे में, साथ ही साथ प्लेइंग 11 के बारे में और भी ढेर सारी एनालिसिस लॉजिकल बेस पर, जिसके दम पर अपनी टीम बना पाएंगे स्मॉल लीग के लिए भी और ग्रैंड लीग के लिए भी। तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने टॉप पिक्स की। अब जब बात आती है अपने टॉप पिक्स को लेने की, यानी कि जो सेफ प्लेयर होते हैं अपनी फैंटेसी क्रिकेट टीम के अंदर आपको जो सिलेक्ट करने होते हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर हम विकेट कीपिंग सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि संजू सैमसन है, जोश बटलर है, दोनों अपनी टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स के लिए टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं। बटलर आपको ओपन करेंगे, नंबर 3 पर आएंगे संजू जो कि अभी पिछले 2 मैच में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी भी लगा करके आ रहे हैं, इस वजह से भी एक बेहतरीन सेफ प्लेयर बन जाते हैं। जबकि बटलर, उनको तो लोग वैसे भी स्किप करने वाले हैं नहीं, खास करके सेकंड इनिंग में बैटिंग के दौरान आप इनको कप्तान वाइस कप्तान भी बना सकते हैं। वहीं पर अगर आप बैटिंग सेक्शन में जाएं, यहां से देखें तो आपके पास शिखर धवन है, यशस्वी जायसवाल है, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज, अपनी अपनी टीमों के ओपनर्स। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना होगा कि दोनों जो खिलाड़ी हैं किस इनिंग में बैटिंग करेंगे। मेरे हिसाब से ये जो दोनों टॉप पिक्स या सेफ प्लेयर्स हैं बैटिंग सेक्शन के, दोनों को आपको तभी लेना है, किसी एक को आपको पिक करना है और उसमें जिसकी बैटिंग सेकंड हो, यानी कि सेकंड इनिंग की बैटिंग हो। चूंकि आगे अभी आपको मैं उसके रीजन भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आप ऑलराउंड सेक्शन में जाए और यहां से अपने टॉप पिक्स देखें तो आपके पास है रियान पराग, आपके पास है सैम करन, और ये दोनों ही रियान पराग तो शानदार फॉर्म में है, अभी तक बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा करके आ रहे हैं। एक इनकी फेलियर थी रेयर, जो सेकंड लास्ट मैच में आई थी, पिछले मैच अभी 76 की इनिंग खेल करके आ रहे हैं। और सैम करन तो ऑलराउंडर हैं ही, इस पिच पर मिलने वाली स्विंग इनकी मदद करेगी। और वहीं पर बॉलिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे बेहतरीन बॉलर जैसे ट्रेंट बोल्ट है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, यजवेंद्र चहल है, लेग स्पिनर, क्लासिकल लेग स्पिनर जो कि लगातार विकेटें ले रहे हैं, अर्शदीप सिंह जिन्होंने अभी पिछले ही मैच में 4 विकेट लिया, जबकि कगिसो रबाडा जो कि इसी पिच पर जहां पर आज का मैच हो रहा है, पिछले मैच में थोड़े से कंपैरेटिवली महंगे साबित हुए थे, विकेट भी केवल 1 मिला था। आज के इस मैच में एक सेफ प्लेयर होंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इनको पिक किया है। अब आगे डिफरेंशियल प्लेयर्स भी हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लेइंग 11, उसको भी अगर आप देखें। और सबसे पहले अगर आपके सामने आप दिखाई पड़ रहा होगा पंजाब की टीम जो कि एक तरह से होस्ट कर रही है इस मैच को, उसका प्लेइंग 11 तो आपको साफ दिखाई पड़ रहे हैं, शिखर धवन और साथ ही साथ जॉनी बेयरस्टो ओपन कर रहे हैं, कभी कभी प्रभसिमरन सिंह भी ओपन कर जाते हैं, नंबर 3 पर बेयरस्टो आ जाते हैं और प्रभसिमरन खेलते हैं एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, अर्शदीप की जगह पर वो आते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, और कई बार प्रभसिमरन की जगह पर अर्शदीप आते हैं। तो इस तरह से नंबर 3 तक की बैटिंग ये हो गई। अर्शदीप तो एक मेन बॉलर है जो कि 4 ओवर की आपको बॉलिंग भी करके देंगे। इसके अलावा कगिसो रबाडा है, कगिसो रबाडा की जगह पर चांसेस है कि नेथन एलिस भी खेल जाए आज के इस मैच में, वो खेलेंगे तो वो भी 4 ओवर करेंगे। बाकी हरप्रीत बरार है, बॉलिंग में आप देख रहे होंगे लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। इसके अलावा आपको दिखाई पड़ रहे हैं हर्षल पटेल। जबकि पंजाब के इस प्लेइंग 11 को जिसको आपने देखा, इसके बाद अगर आप देखें दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11, इसमें आपको ओपनर दिखाई पड़ रहे हैं जोश बटलर और यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर आते हैं कप्तान संजू सैमसन, नंबर 4 पर आते हैं रियान पराग जो कि जबरदस्त फॉर्म में है। उसके बाद हैं सिमरन हेटमायर है, ध्रुव जुरेल है, रवि अश्विन जो कि ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, पूरे 4 ओवर करते हुए दिखाई भी पड़े थे लास्ट मैच में। इसके अलावा पिछले मैच में पहली बार मौका मिला इस आईपीएल में कुलदीप सेन को, उन्होंने भी 4 ओवर किए, बेहतरीन बॉलिंग की, विकेटें भी चटकाई, थोड़े महंगे साबित हुए। इसके अलावा नांदरे बर्गर को तो लास्ट मैच में नहीं खिलाया गया था, उनकी जहां पर केशव महाराज आए थे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में, लेकिन चांसेस है कि आज वो वापस आए इस पिच को ध्यान में रखते हुए। और क्या इस पिच की खासियत है वो भी आगे आपको बताता हूं। आगे अभी फिलहाल हम देख लेते हैं सबसे पहले अपने डिफरेंशियल प्लेयर्स, और उसको देखने के बाद आगे हम बढ़ेंगे और भी इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। लेकिन जब डिफरेंशियल प्लेयर्स की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में, और डिफरेंशियल प्लेयर का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया है, वो थोड़े से रिस्की आपके लिए हो सकते हैं टीम में ले जाने के लिए, लेकिन काफी अच्छी रीजनिंग के साथ आपको मैं चीजें समझाऊंगा कि क्यों ये डिफरेंशियल प्लेयर्स आपकी टीम में जरूरी है। जैसे विकेट कीपिंग सेक्शन में आए तो आपके पास है जॉनी बेयरस्टो और जितेश शर्मा। जॉनी बेयरस्टो एक ओपनर है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, स्विंग को अच्छी खासी तरीके से हैंडल कर पाते हैं, ये इस पिच के लिए काफी आइडियल प्लेयर होंगे। इनको आप पिक कर सकते हैं या तो जोश बटलर की जगह पर, या तो संजू सैमसन की जगह पर, या तो उन दोनों के साथ भी आप इनको कैरी कर सकते हैं अपनी टीम में। इवन जितेश शर्मा, इनको भी आप लेकर के जा सकते हैं जब पंजाब की टीम पहले बैटिंग कर रही हो। काफी अच्छे फिनिशर हैं, पिछले मैच भी अच्छे टच में दिखाई पड़े थे, बनाए तो 19 रन थे लेकिन काफी तेज रन बनाए थे, और बहुत अच्छे परफॉर्मर ये रहे हैं। कभी भी जब भी ये खेलते हैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 54 का एवरेज है। इसके
इसके अलावा बैटिंग सेक्शन में अगर आप जाकर के देखें तो यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंशियल प्लेयर है सिमरन हेटमायर, जो कि एक बार फिर से वही फिनिशर का रोल प्ले करते हैं राजस्थान के लिए। अगर पहली इनिंग की बैटिंग है राजस्थान की तो ये आपके लिए बहुत अच्छे पिक है, इवन सेकंड इनिंग की बैटिंग में भी, क्योंकि शुरू में जो गेंद स्विंग यहाँ पर देती है तो टॉप ऑर्डर के बैटर्स, अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है राजस्थान का तो ये काफी अच्छे चॉइस है और इनका नंबर आंकड़े भी बहुत अच्छे हैं जब भी ये पंजाब के खिलाफ खेलते हैं। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में आए तो ऑलराउंडर्स में आप लेकर के जा सकते हैं। हालांकि हमारे पास यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि लिविंगस्टन खेलेंगे या सिकंदर रजा, दोनों में से जो भी खेलेगा उसको आप पिक कर सकते हैं, 100% पिक कर सकते हैं, या तो रियान पराग की जगह पर या तो सैम करन की जगह पर। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि दोनों, जो रियान पराग और सैम करन जो सेफ प्लेयर्स हैं, उनके साथ इन दोनों में से जो भी खेल रहा है उसको लेके जा सकते हैं। और अगर ओस नहीं गिरती है मैदान पर, जिसका अपडेट आपको टॉस के बाद मिल जाता है जब भी आप मैचेस देख रहे हो, तो रवि अश्विन भी एक बढ़िया चॉइस है। ये लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ एक अच्छे ऑफ स्पिन ऑप्शन होंगे। तो ये कुछ डिफरेंशियल प्लेयर हो गए ऑलराउंडर्स में से। बॉलिंग सेक्शन में अगर आप जाकर के देखें तो जो सेफ प्लेयर थे उनकी जहां पर आप लेके जा सकते हैं नांद्रे बर्गर को। खास करके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको पिक कर सकते हैं कगिसो रबाडा की जगह पर। लेकिन ये यहां पर ध्यान में रखिए कि नांद्रे बर्गर खेल भी रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। तो नांद्रे बर्गर के साथ साथ यहां पर आपके पास अवेश खान है, ये हमेशा सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होते हैं राजस्थान की तरफ से। चूंकि ज्यादातर क्या होता है कि पावर प्ले में इनको बॉलिंग मिलती नहीं है, ये आते हैं या तो मिडिल ओवर्स में या तो डेथ ओवर में, जहां पर विकेटें निकालने के चांसेस जो बनते हैं वो राजस्थान की तरफ से अवेश खान के पास सबसे ज्यादा होते हैं। हर्षल पटेल भी एक बेहतरीन ऑप्शन है किसी भी इनिंग की बॉलिंग के लिए, स्पेसिफिकली मैं कहूंगा पहली इनिंग के लिए जहां पर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ग्रुप में खेलते हैं। और अगर आप नीचे हैं तो एक चांस है यहां पर नेथन एलिस का, अगर इनको पंजाब की टीम मौका देती है कगिसो रबाडा की जगह पर, जो कि विकेटें तो निकाल रहे हैं लेकिन महंगे भी काफी हो रहे हैं। तो नेथन एलिस को अगर आउटसाइड कोई मौका मिल गया तो एक वन ऑफ द बेस्ट, तो इनको तो मैं सेफ प्लेयर भी कह दूंगा, भले ही लोगों ने इनको पिक नहीं किया है। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंशियल प्लेयर्स थे जिनको आप रख सकते हैं किन्हीं किन्हीं सेफ प्लेयर्स की जगह पर, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी ऑप्शन देख लिया। लेकिन साथ ही साथ उसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा पिच के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने कई बार इसी वीडियो में बताया कि जो एक इनिशियल स्विंग जिसके कारण जो टॉप ऑर्डर के बैटर से दिक्कत हो सकती है, क्यों यहां पर मौजूद होती है, क्या इस पिच का नेचर है, और उस पिच रिपोर्ट की हम यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर 2 मैचेस खेले जा चुके हैं मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम पर, और दोनों मैच में जो पहला मैच था वो दिन का मैच था, 3:30 बजे से स्टार्ट हुआ था। पिच वहां पर बैटिंग के लिए काफी अच्छी थी, लेकिन स्विंग ठीक ठाक वहां पर मौजूद थी। जैसा कि आप स्कोर भी देख पा रहे होंगे तो वहां पर पंजाब की टीम ने चेज किया था, मैच को जीत लिया था 170+ के स्कोर को चेज करते हुए। पावर प्ले के जो शुरुआती 6 ओवर दोनों ही इनिंग्स के रहते वहां पर 50+ का स्कोर बना था, और विकेटें भी काफी कम गिरी थी, पहली इनिंग में 1 और दूसरी इनिंग में 2 विकेटें। लेकिन जो दूसरा मैच हुआ उसकी टाइमिंग सेम यही टाइमिंग है जिस टाइम पर ये वाला आज का मैच होगा 7:30 बजे, उसमें जबरदस्त स्विंग मिली। पिच वही थी जो पहले मैच में थी, लेकिन ऐसी खासी अच्छी खासी स्विंग थी कि दोनों ही इनिंग्स में जो दूसरा मैच हुआ 3 विकेटें शुरुआती पावर प्ले के 6 ओवर में गिरे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब की जो टॉप ऑर्डर थी चेज करते हुए वो इतनी तेजी से विकेट उसकी गंवाई उसने कि उसको चेज करने में इतनी दिक्कत हुई कि अंत में 2 रन से वो टीम हारी। तो इस पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखने के बाद अब हम अपनी टीम बनानी शुरू करते हैं। और टीम बनाने के लिए सबसे पहले अगर हम विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे हमने 3 अपने विकेट कीपर सिलेक्ट कर लिए हैं, सैमसन है, बटलर है, और साथ ही साथ यहाँ पर जॉनी बेयरस्टो भी है जो कि हमारे डिफरेंशियल पिक होंगे। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर मैंने केवल लिया है यशस्वी जायसवाल को, शिखर धवन को मैंने अपनी टीम में नहीं लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि नांद्रे बर्गर खेलें और वो इनको आउट करें। ऑलराउंडर्स में से यहाँ पर 3 ऑप्शन लेकर के जाऊंगा, रियान पराग को, सैम करन को, साथ ही साथ सिकंदर रजा को। सिकंदर रजा की जहाँ पर अगर लिविंगस्टन खेलेंगे तो लिविंगस्टन को हम अपनी टीम में ले लेंगे। और इसके अलावा बैटिंग सेक्शन में अगर आप बॉलिंग सेक्शन में जाकर के देखें तो यहाँ पर हमने लिया है ट्रेंट बोल्ट को, जो कि डेफिनेटली इस विकेट पर एक लीथल ऑप्शन होंगे। बाकी चहल अपनी स्पिन, जबरदस्त स्पिन से विकेट निकालेंगे, जो कि खास करके उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भी पंजाब के खिलाफ, और ऊपर के भी बैटर्स के खिलाफ, नीचे के भी बैटर्स के खिलाफ। उसके बाद अर्शदीप स्विंग के सरताज हैं, तो इनको तो मिस करना ही नहीं है किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। और हर्षल पटेल को यहां पर मैं लेकर के जाऊंगा, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर नांद्रे बर्गर खेल रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छे चॉइस हैं। इवन आपको मैंने नेथन एलिस के भी बारे में बता रखा था कि अगर ये खेलते हैं तो आंख मूंद करके इनको टीम में आप ले सकते हैं। और इन प्लेयर्स को जो फिलहाल मैंने अपने टीम में सिलेक्ट कर रखा है उसके हिसाब से ले लेने के बाद अपनी टीम में जो टीम हमारी बनती है उसका फाइनल प्रीव्यू अब आपके सामने है, जिसमें हमारे कप्तान आप देख पा रहे होंगे कहें सैम करन, वाइस कप्तान वहां पर हमारे रहेंगे अर्शदीप सिंह, और सैम करन की जहां पर आप एज ए कैप्टन संजू सैमसन को भी ले सकते हैं, यशस्वी जायसवाल को अपनी ग्रैंड लीग की टीम का कप्तान बना सकते हैं। तो ये तो थी आज के इस मैच की हमारी टीम। अपना इस वीडियो का जो भी आपका फीडबैक है, जैसा भी आपको लगा हो वीडियो, आप किस प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। फिलहाल हम मिलेंगे आगे आपको अगले मैच में अगले दिन, तब तक ले चलते हैं, नमस्कार।